नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी ये ख्याल आया है कि कल मतलब आने वाले कल में हमारे घरों को, हमारी जिंदगी को पावर कहाँ से मिलेगा? आज हम इसी बहुत बड़े सवाल के जवाब में गोता लगाने वाले हैं और ख़ास तौर पर देखेंगे कि कैसे भारत सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई क्रांति लिख रहा है। तो ये सवाल सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं है, ये पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, है ना? हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे फ़ोन तक सब कुछ एनर्जी पर चलता है। तो भविष्य में ये सब कैसे चलेगा? चलिए इस बड़ी सी पहेली को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें उन पुराने तरीकों से तो नहीं मिलने वाला, मतलब कोयला और पेट्रोल जैसे जो स्रोत हैं, जो धुआं उगलते हैं। नहीं, जवाब हमें एक नए और साफ सुथरे भविष्य की तरफ ले जाता है, एक ऐसे भविष्य की तरफ जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चले। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो स्रोतों की, जिन्हें हम कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा ही सीधा सा है। ये वो स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होते। मतलब प्रकृति इन्हें हमारे लिए लगातार बार बार भरती रहती है। जरा सोच कर देखिए, वो सूरज जो हमें हर रोज रोशनी और गर्मी देता है, वो हवा जो हमारे आसपास हर वक्त बहती रहती है, समंदर की वो दमदार लहरें और नदियों का वो बहता हुआ पानी, ये सब के सब हमारे लिए बिजली बना सकते हैं। कमाल है ना? यही है नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ बेहतरीन उदाहरण। और हाँ, ये सिर्फ कुछ देशों की कोशिश नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया इस बदलाव का हिस्सा बन रही है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े संगठन ने भी इसे बढ़ावा देने के लिए पूरा का पूरा दशक इसके नाम किया। ये बात अपने आप में दिखाती है कि ये हमारे भविष्य के लिए कितना कितना जरूरी है। लेकिन इन सभी शानदार स्रोतों में से एक ऐसा सुपरस्टार है जो आज सबसे ज्यादा चमक रहा है, और वही है हमारे आज के इस विश्लेषण का हीरो। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि ऊर्जा का वो सबसे बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला खजाना आखिर है कहाँ, तो इसका जवाब शायद हमारे ठीक ऊपर है। बिल्कुल सही, सूरज की रोशनी। ये ऊर्जा का एक ऐसा अनलिमिटेड खजाना है जो कभी खाली नहीं होगा। इसकी ताकत का सच में कोई अंत नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी खास क्यों है? इसके फायदे सच में कमाल के हैं। पहली बात, ये अक्षय है, मतलब जब तक सूरज है ये ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। दूसरी बात, इससे जरा भी मतलब जीरो प्रदूषण नहीं होता। ये हमारे प्लैनेट के लिए एक तोहफे जैसा है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ये दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो सवाल ये है कि सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते कैसे हैं? इसका राज छिपा है फोटोवोल्टेइक नाम की एक टेक्नोलॉजी में। ये किसी जादू की तरह काम करती है, जहां सोलर पैनल सूरज की किरणों को पकड़ते हैं और उन्हें सीधे इस्तेमाल करने लायक बिजली में बदल देते हैं। और ये देखिए, ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी है। जब इसकी तुलना हम पेट्रोल या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के खतरनाक असर से करते हैं, तो पता चलता है कि सौर ऊर्जा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये हमारे प्लैनेट के लिए वाकई सबसे बेहतरीन विकल्प है। चलिए अब फोकस करते हैं भारत पर, क्योंकि जब बात सौर ऊर्जा की आती है तो भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर बनकर उभर रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का हेडक्वार्टर्स दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि भारत के गुरुग्राम में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि दुनिया सौर ऊर्जा के भविष्य के लिए भारत की तरफ देख रही है। भारत ने सौर ऊर्जा के मामले में कुछ कमाल की उपलब्धियां भी हासिल की हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि देश का पहला ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी पूरी बिजली मतलब 100% सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा से बनाता है? उसका नाम है दीव। हाँ, ये एक छोटा सा आइलैंड हो सकता है, लेकिन इसने ये साबित कर दिया है कि सौर ऊर्जा से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना बिल्कुल मुमकिन है। ये एक जीती जागती मिसाल है हम सबके सामने। और सुनिए, ये क्रांति सिर्फ छोटे आइलैंड्स तक ही सीमित नहीं है। अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें तो राजस्थान जैसा राज्य देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे है। ये दिखाता है कि भारत इस मिशन को लेकर कितना सीरियस है। तो अब तक हमने देखा कि सौर ऊर्जा क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं और भारत कैसे इसमें दुनिया को रास्ता दिखा रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि यहां से आगे की राह कैसी होगी। तो देखिए, हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है बायोमास जैसे स्रोत, जो प्राकृतिक रूप से दोबारा बन सकते हैं, रीफिल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं कोयला जैसे स्रोत, जो एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब चुनना हमें है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है और भारत ने इस दिशा में वाकई शानदार काम किया है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अगला कदम क्या होगा? हम इस साफ सुथरी ऊर्जा की क्रांति को देश के हर घर, हर गांव तक कैसे पहुंचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।